आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एमएस एक्सेल के सम फंक्शन के बारे में। और इसमें हम लोग सीखेंगे 5 मेथड ऑफ सम बाय वैल्यू एंड सम बाय रेफरेंस। उम्मीद है आपको पहले से कुछ सम फंक्शंस आता होगा, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे हैं जो शायद आपको ना पता हो। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि सम फंक्शन क्या है। सम फंक्शन बेसिकली हम लोग किसी भी नंबर को जोड़ने के लिए या फिर ऐड करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रिक नंबर 1। उसके लिए आपको कर्सर यहाँ पे रखना है और जिस सीरीज को आप सम करना चाहते हैं उसके बगल में आप रख लेंगे जहाँ पे आपको रिजल्ट चाहिए। मुझे यहाँ पे रिजल्ट चाहिए सत्यम कुमार का, तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे। और यहाँ पे होम टैब में एक ऑप्शन है ऑटो सम, इसमें क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक ये रेफरेंस ले लेगा और सारा फंक्शंस इक्वल ब्रैकेट और सीरीज ये सारा ले लेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इंटर मार देना है तो आपका सम फंक्शन निकल जाएगा। ये हो गया 259। तो ये हो गया पहला तरीका, इससे हम लोग बोलते हैं ऑटो सम ऑप्शंस। आप इसे ऑटो सम मेथड से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप फिर उस जगह सम कर लेंगे जहाँ पे आपको चाहिए। तो मुझे अब सेकेंड बार यहाँ पे चाहिए जो कि सागर झा के लिए है। यहाँ पे रखने के बाद आपको कीबोर्ड से इसका शॉर्टकट की है अल्ट और इक्वल साइन, ये प्रेस करेंगे और इंटर मार देंगे तो भी आपका सम फंक्शन निकल जाएगा। तो दो मेथड हो गए, एक तो ऑटो सम हो गया यहाँ से और दूसरा मेथड हो गया गाइस अल्ट और इक्वल साइन के हेल्प से। तीसरा हम लोग बात करते हैं गाइस कि जहाँ पे आपको सम इक्वल करना हो वहाँ पे आप इस तरह से सीरीज कर लेंगे और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस आप रख लेंगे, एक्स्ट्रा सेल आप रख लेंगे। जो एक्स्ट्रा सेल होगा वहीं पे आपका ऐड होगा। यहाँ पे आप ऑटो सम में क्लिक कर देंगे तो फिर से ये ऑटो सम हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और डिस्प्ले नहीं करेगा, ये डायरेक्ट आपको दिखाने लगेगा। तो ये 3 अलग तरीके हो गए। चौथा हम लोग बात करते हैं कि आपको फिर कीबोर्ड से कैसे करना हो। अगर कीबोर्ड से आपको टाइप करना हो सम फंक्शन तो फिर कैसे करेंगे। इक्वल टाइप करेंगे और फिर लिखेंगे SUM सम और फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर यहाँ से एक सीरीज लेंगे जहाँ से जहाँ तक आपको जोड़ना हो। तो हमें अभी राधा के लिए जोड़ना है तो फिर हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। इसे हम लोग रेंज बोलते हैं। रेंज हमारा होता है C6 से लेकर G6 इस रिकॉर्ड के लिए जो कि राधा का है। तो ये आपका रेंज होता है। तो रेंज हमने डाल दिया, ब्रैकेट आपको क्लोज करना है और फिर इंटर प्रेस करना है, आपका टोटल आउटपुट मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं ये 4 मेथड हो गया। 5वें मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे और फिर सम लिखेंगे SUM सम लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया, आपका सिलेक्टेड हो गया। यहाँ पे आप माउस से क्लिक भी कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से टैब की प्रेस आप कर दें। कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा गाइस। और फिर ब्रैकेट भी आपको देने की ज़रूरत नहीं, ब्रैकेट भी आपका ले लेगा। और फिर आपको सीरीज देना है तो सीरीज आप ऐसे तो सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि मैंने पिछले ये वाले में बतलाया है। आप इस सीरीज को टाइप भी कर सकते हैं। जो आपका रेंज है उसे आप देख ले। तो ये हमारा रेंज है दिव्या के लिए C7 टाइप करेंगे यहाँ पे और क्लोन साइन देंगे, इसे हम लोग क्लोन साइन बोलते हैं। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे G7 तक, तो हम लोग यहाँ पे G7 टाइप करेंगे। ये देखिए रेंज आपका एक बार देख के कंफर्म हो लेंगे कि हमने जो रेंज टाइप किया कीबोर्ड के थ्रू वो रेंज सही है या नहीं। अभी यहाँ पे देखिए दिव्या का हमें चाहिए, दिव्या का रेंज सही है। इसके बाद हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे तो फिर यहाँ पे भी सम हो जाएगा। तो ये अलग अलग 5 तरीके हैं। इनमें से जो तरीका अच्छा लग रहा है उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं सम फंक्शन के लिए। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। उसके बाद आगे के लिए हमें अलग से कोई रिकॉर्ड या फिर कोई फंक्शन आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। इसी को हम लोग रिपीट करेंगे। रिपीट करने के लिए ड्रैग मेथड का यूज़ करते हैं। एक सेल हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें हम लोग निकाले हैं, तो दिव्या कुमारी का रिजल्ट निकल चुका है। इसके बाद हम लोग इस सेल के बॉटम राइट कॉर्नर को पकड़ेंगे। जैसे हमारा सेल वहाँ पे जाएगा तो प्लस साइन जो होगा
वो हमारा ब्लैक कलर का हो जाएगा। देखिए हमारा प्लस साइन अभी वाइट कलर का है, जैसे हम लोग उस पॉइंटर के पास जाएंगे तो हमारा ब्लैक हो जाएगा, और तब हम लोग उसको हम लोग होल्ड कर लेंगे लेफ्ट की से और फिर नीचे ड्रैग कर लेंगे। जितना आपको चाहिए उतना ड्रैग करेंगे और फिर छोड़ देंगे, तो ये आपका सम फंक्शन जो है वो रिपीट हो जाएगी। इसी तरह हर फंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको बारी बारी जितना अलग अलग रिकॉर्ड है तो अलग अलग बार आपको कैलकुलेशन या फिर फंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक में आप लगा लेते हैं तो बाकी सारा में निकल जाता है। चलिए फिर से हम आपको करके दिखा देते हैं। एक में हम लोग निकाल लिया, फिर इसमें यहाँ जाएंगे। देखिए इस सेल का बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में एक बटन है, इसमें जैसे पॉइंटर जाएगा तो ये ब्लैक प्लस साइन हो जाएगा। इसको पकड़ के हम लोग फिर ड्रैग कर लेंगे, और ड्रैग करने के बाद आप छोड़ देंगे तो ये सारे में ये अप्लाई हो जाएगा। दूसरा मेथड अप्लाई करने का है वो एक ये है कि ये जो सेल है हमने जिसमें निकाला है उसे आप कॉपी कर ले, यहाँ से आप कॉपी कर ले, या फिर इसका शॉर्टकट किए कंट्रोल सी भी प्रेस कर ले सकते हैं। उसके बाद आप उस जगह वाले एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे आपको वो फार्मूला रिपीट करना है या फिर अप्लाई करना है। उसके बाद फिर आप सिंपल पेस्ट में क्लिक कर दें, या फिर कंट्रोल वी शॉर्टकट की है उसका, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो भी ये आपका काम कर जाएगा। तो या तो आप ड्रैग कर ले गाइस, या फिर आप कॉपी और पेस्ट के थ्रू भी फार्मूला रिपीट कर सकते हैं। तो ये होगी आपके 5 अलग अलग तरीके, और फिर ड्रैग ऑप्शंस के थ्रू आपको दूसरे सेल में कैसे अप्लाई किया जाता है वो हो गया। चलिए इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सम जो है वो बाय वैल्यू क्या होता है और बाय रेफरेंस क्या होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि हम लोग सम जो है वो बाय रेफरेंस किसे कहते हैं। तो मान लीजिए कि कोई भी आपका सेल है, उसमें हम लोग लगाएंगे ऐसे सम इक्वल सम। आप ये कहीं भी लगा सकते हैं, किसी बाहर सेल में भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग यूज़ कर लेंगे ये सेल, ये हम लोग चूज़ कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग कॉमा दे देते हैं। तो ये हमारा रेफरेंस है। अब इस रेफरेंस में जो वैल्यू होगा वो हमारा ऐड होगा। फिर हमने ये सेल चूज़ किया, फिर हम लोग कॉमा प्रेस करेंगे, फिर हमने ये सेल प्रेस किया, फिर हम लोग कॉमा प्रेस करेंगे, फिर हमने ये सेल किया, फिर हम लोग कॉमा प्रेस करेंगे, फिर हम लोगों ने ये सेल प्रेस किया, और फिर लास्ट में हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इस तरह से भी आप सम कर सकते हैं गाइस। आपका डेटा अलग अलग जगह हो तो भी आप इस मेथड से सम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब आप इक्वल सम लिखेंगे यहाँ पे आप कॉमा देंगे, हर सेल के बाद आप कॉमा देंगे, और फिर लास्ट में ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और फिर इंटर करेंगे। तो ये जो आप ऐड कर रहे हैं, ये जो फंक्शन आप सम कर रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बाय रेफरेंस। ये अलग अलग सेल का रेफरेंस ले रहे हैं, तो इसे हम लोग सम बाय रेफरेंस बोलते हैं। रेफरेंस देखिए, एक रेफरेंस है D8, दूसरा रेफरेंस है F7, G9, D5 और E10। इसी को हम लोग सम बाय रेफरेंस बोलते हैं। इंटर प्रेस करेंगे, देखेंगे कि हमारा सम हो गया। उसके बाद हम एक बतला रहे हैं आपको सम बाय वैल्यू। आप किसी भी सेल में बाय वैल्यू भी आप सम कर सकते हैं। आपको कुछ अलग अलग डिजिट ऑलरेडी पता है तो आपको वो सेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इक्वल सम देंगे और फिर ब्रैकेट ऑन करेंगे, और उसी के अंदर ये देखिए आर्गुमेंट में नंबर 1 नंबर 2 मांगा जा रहा, ध्यान से देखिए। तो यहीं पे आप वो नंबर टाइप कर सकते हैं, आपको अलग सेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारा मान लीजिए ऑलरेडी मैं जानता हूँ कि 52 है, उसके बाद फिर कॉमा, फिर 65 है, फिर कॉमा 75 है, फिर कॉमा हम लोग देंगे, और फिर ये 39 है, फिर कॉमा, और ये हमारा 48 है। इस तरह से जितने भी नंबर आप टाइप करेंगे उसे भी ये ऐड कर देगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा किसी सेल का हमने रेफरेंस नहीं लिया, यहाँ पे वैल्यू है। इस मेथड को हम लोग बोलेंगे सम बाय वैल्यू। तो यहाँ पे अलग अलग फंक्शन के थ्रू हम लोग किए, और ये था आपका सम बाय रेफरेंस, और ये जो है हमारा सम बाय वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू खुद टाइप किया गया, 52, 65, 75, 39, 48। तो इस मेथड को हम लोग बोलेंगे सम बाय वैल्यू। इंटर प्रेस करेंगे, इसका जो भी आउटपुट होगा वो आपको दिख जाएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप ये दोनों को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक और आपको बतला दें, ये आपके लिए बोनस हो जाएगा।
आप इस तरह भी सम फंक्शन का यूज़ करते हैं जब आप कहीं अलग अलग ऑफिस में काम करेंगे तो इसका भी ज़रूरत पड़ेगा। मान लीजिए आपको सम करना है यहाँ से यहाँ तक, ये 3 अलग अलग सेल है, यहाँ से यहाँ तक आपको सम करना है, तो ये 3 का आप रेंज ले लेंगे। फिर आप यहाँ पे कॉमा प्रेस कर लिए, तो ये 3 का रेंज हम लोग ले लिए, इसको सम बाय रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है। ये एक सीरीज हमने ले लिया। उसके बाद इसी रेंज में कॉमा दे के 50 प्लस ऐड करना है, फिर हम लोग कॉमा दे दिए और फिर 39 ऐड करना है। तो ये देखिए एक हमने सीरीज ले लिया और 2 वैल्यू ले लिया जो कि 50 है और 39 है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो इससे भी हमारा आउटपुट निकल जाएगा, इस तरह से आएगा। इसको आप इग्नोर एरर कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से आप मिक्स रेफरेंस के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका डबल क्लिक करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पे 3 सेल का एक सीरीज लिया गया है, उसके बाद 50 लिया गया है, उसके बाद ये 39 लिया गया है।